बैक टू माय चैनल भविष्य एकेडमी 30 डे स्ट्रेटजी। और 30 डे स्ट्रेटजी के अंदर हमारा आज 5th डे है, क्वाड्रेटिक चैप्टर है हमारा। इन 30 दिन के अंदर हम आपको 10th क्लास का पूरा मैथ करवाने वाले हैं। तो ये हमारा 5th वीडियो है। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाकर के पिछले जो वीडियोस हैं उनको देख लें, ताकि क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डे 5, आज हम डे 5 में क्या करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स की जो रूट्स आज तक हमने जो पढ़े, जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं कि उनका नेचर कैसा है। दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दे आर रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट। ओके, हाउ कैन वी डिटरमाइन द रूट, nature of roots? Okay students, I will explain you how you will solve and how will you determine. You know that very well. The quadratic formula is minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. Okay बच्चों, minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a, and this value which is in under the root, this is called discriminant, means d is equal to b square minus 4ac, and the nature of roots is depend upon this discriminant. Okay students, discriminant b square minus 4ac। आपने इक्वेशन को उसी तरीके से लिखना है जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने पहली वीडियोस में बताया कि ax स्क्वायर bx प्लस c, उसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग निकालोगे। इफ, अब बात यहां पर आ जाती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है इफ d is greater than 0. Wait, if d is greater than 0, if d is greater than 0, it means the roots are real and distinct. Okay students, and if d is equal to 0, it means the roots are real and equal, and if d less than 0, then no real roots. Okay students, and remember that, learn the value. It is given that in the question, what value of d if the roots are real and equal, yeah, what value of x in the given equation if roots are real and equal, if roots are real and distinct। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि x की, या कोई कोफिशिएंट आपको दिया होगा k, a, b, c, कुछ भी हो सकता है, कि उसकी कौन सी वैल्यू के लिए कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल होंगे या इक्वल होंगे। I will explain you with an example. Okay, like there is an example, I will explain you 2x square plus kx plus 3, very important। ये क्वेश्चन हर बार जो है सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी और एचबीएसई में भी ये क्वेश्चन जो है पक्का पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनके ऊपर ध्यान नहीं देते। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, अब इसमें से उसने ये बोला कि जो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 है, इसमें जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। The roots are real and equal, real and equal. The roots of given equation are real and equal. Find the value of k. Yeah, for what value of k the roots are real and equal. Now we know that
if the roots are equal and real, then our d is equal to 0 and d is b square minus 4ac equal to 0. We will place the value of d equal to 0 and b square minus 4ac should be equal to 0. Now plot the values of b, a, b, c. b means k square minus 4 as it is, a is 2 and what is the value of c? 3 is equal to 0. Now multiply these three numbers, 4 to the 8, 8 3 are 24, k square minus 24 equal to 0. And now 24 goes on the right side, k square equal to 24 and square become root 24 root, and now you can solve the root. I will show you how will you solve the root 24. Prime factorization, 24 prime factorization, 24 2 12 2 6 2 3 and 3 1. ओके, आप यहां देखोगे कि 24 के जो फैक्टर्स हैं वो ये बने। इन फैक्टर्स में से जिन नंबर्स का पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएंगे, यानी कि मैं यहां पे 24 का देखो 2 का पेयर बन गया तो ये हमने बाहर लिखना है, और जो नहीं पेयर बना जिनका, यानी कि 3 and 2, 3 to the 6, वो रूट के अंदर ही रहेंगे। जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहेंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ के प्लस माइनस 2 रूट 6। अब बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन, इफ रूट्स आर एंड रियल एंड इक्वल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होगा के की वैल्यू, रियल एंड इक्वल के लिए क्या होगी, और नॉन रियल रूट का इसका क्वेश्चन कम आता है। इन्हीं दो में से क्वेश्चन जो आप लोगों के पास आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। kx x minus 2 plus 6 is equal to 0। अब ये हमारे यहां पर क्वेश्चन दिया है सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नाउ सोल्व द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, kx into x square, kx square, kx into 2 minus 2kx and plus 6 equal to 0। Okay students, and now this is the standard form of quadratic equation and it is given that the roots are real and equal. When the roots real and equal, then d should be equal to 0। Our d, the formula of d is equal to b square minus 4ac। okay, and what is b? Minus 2k, minus 2k square, minus 2k square minus 4ac, 4 multiply a and c 6 equal to 0, and 2k square 4k square minus 6 4 24, 24k equal to 0, and now taking out common 4k from these two values, if 4k is common out then the remaining value 4k k minus 6 equal to 0। There is a two values k on which the roots of this equation, this quadratic equation real and equal। हमारे यहां पर k की दो वैल्यूज हैं जिन पे इसका रूट जो है रियल और इक्वल हो सकता है। तो k
-6 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। ओके, एंड k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, जिसपे इसकी वैल्यू जो है k की वो सेटिस्फाई होगी। जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में डे 5, तो आज हमने हर तरीके के क्वेश्चन, देखो बच्चों मैंने इसमें पूरे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराए, मैंने सिर्फ आप लोगों को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कराया। उसके लिए आप लोग इन क्वेश्चन को फॉलो करें, इनमें से ही आपको बेसिक चीज ये आएगी और इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। Thank you for watching this video and please don't forget like and subscribe and share my channel. Thank you. Have a nice day.